भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। हे पुण्य आत्माओं, इतना इम्पोर्टेंट चर्चा है, सबसे निवेदन करूंगा। अभी वीना जी का 5:15 बजे मैसेज आया कि जी आज मैं कहीं गई हुई हूँ, थोड़ा लेट सत्संग अटेंड करूँगी। मैंने लिख दिया, मैंने कहा आज की इम्पोर्टेंट चर्चा है, अब ये भगवान की इच्छा है, तुम्हारे को कहाँ ले गया है, कहाँ बिजी रखेगा, ये तुम्हारे ऊपर है। हाँ पूछिए ब्रिजमोहन जी। जी हाँ, ना ना ना, सुन लीजिएगा सुन लीजिएगा ये। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, और जब हम सो जाते हैं ये चेतन मन तो सो जाता है। हाँ, चेतन मन काम करता है तो चेतन मन आत्मा है ना ना, वो भी सुनिएगा। जिस दिन इस जीव को आत्मा रूपी प्रतिबिंब, प्रकाश प्रतिबिंब आत्मज्ञान हो जाता है, उस दिन इसका चेतन मन का अनुभव कर पाता है ये। अन्यथा, क्योंकि आत्मज्ञान इसी को बोलते हैं, आत्मज्ञान बिना नर भटके, उसका मन माया में फिर भटकेगा नहीं। जिसे एक बार आत्मज्ञान हो गया, उसका काय का परिवार और काय का शरीर कल का मरता आज मरे, क्या फर्क पड़ता है? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी ना काया से प्रेम है, ना माया से प्रेम है, ना कहीं ममता है, ना कहीं मोह है। उसे तो सब में परमात्मा नजर आता है। अन्यथा चेतन अचेतन का मतलब ये होता है, ये संत आत्मा का प्रतिबिंब हो चुका है, अब इसका जो मन है अब वो माया का नहीं रहा। जो आपने कहा कि रात्रि को सोते समय चेतन मन तो सो जाता है, अचेतन मन सो जाता है, चेतन मन जगा रहता है, वो आत्मा का मन अलग नहीं होता, यही मन होता है प्रतिबिंब होते ही। ये तो हम कहते हैं कि इस संत को आत्मज्ञान हो गया, इसका चेतन मन हो गया, यानी इसका मन अब माया से विमुख हो गया और आत्मा के सन्मुख हो गया, है दर्पण ही। चेतन कहलाता है, होता नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब चेतन का हो गया। ऐसे समझिएगा, सूर्य का ये आंखें दर्शन करती हैं तो हमारी प्रकाश को देख करके हम कहते हैं सूर्य का उदय हो गया, और रात्रि को हम कहते हैं सूर्य अस्त हो गया। अब आप तो सब बुद्धिजीवी हैं, जानते हैं क्या सूर्य का कभी अस्त होता है? ब्रिजमोहन जी बताइए, क्या सूर्य का कभी अस्त होता है? नहीं होता। लेकिन सारी दुनिया क्या कहती है, अब सूर्य का अस्त शाम को 6:50 पे, 7:05 पे अस्त हो जाएगा, कल ये उदय हो जाएगा। ये हमारा ज्ञान है। ऐसे ही जब आपको ये ज्ञान हो गया कि सूर्य का कभी अस्त नहीं होता,
इसी प्रकार आत्मा का कभी अस्त नहीं होता, आत्मा कभी नहीं मरती, लेकिन ये मन आत्मा के सन्मुख हो गया, जिसे रामचरितमानस में कहा गया, सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं। तो ये मन जो माया का कहलाता है, हम संत महात्माओं के मन को चेतन मन कहते हैं। हम कहते हैं हम जाते हैं माया के मन से, अचेतन मन से, और गुरुओं के पास में चेतन मन हो गया, क्योंकि मन दर्पण रहा, आत्मा का प्रतिबिंब उन पे पड़ने लगा, उन्हें 24 घंटे आत्मज्ञान रहने लगा। अब और किसी के मन में प्रश्न हो तो पूछिए भैया। ये तीनों शरीर माया के हैं, इतना सूक्ष्म शरीर है कि पूर्व जन्मों के संस्कार लेकर आते हैं, और उन्हीं के चक्कर में उन्हें हमें जो परिवार मिलता है, समाज मिलता है, हमारे संस्कार साथ आते हैं, वही आकर बीज बनकर के पेड़ बनता है। तो पुरुष प्रकृति की परिवर्तनशील, परिवर्तन रूप क्रिया या विकार नहीं है। पुरुष माने आत्मा, ध्यान दो, प्रकृति का, माया का बदलने वाला क्रिया या विकार नहीं है। आत्मा में कोई विकार नहीं है, कभी नहीं था, परंतु उसमें संबंध मानने से, ध्यान दीजिएगा, हमने शरीर से संबंध माना, परिवार से संबंध माना, योग्यता तो है ही, वो पत्थर की तरह जड़ नहीं, प्रत्युत ज्ञान स्वरूप है। यानी संबंध के कारण यदि पुरुष में संबंध मानने अथवा ना मानने की योग्यता नहीं होती, तो प्रकृति को अपना संबंध कैसे मानता, हमने शरीर को अपना कैसे माना, क्योंकि हमारे अंदर ये आत्मज्ञान था, हमने इसको अपना मान लिया शरीर को। हमारा देखो, मन के बाद प्रकाश कहाँ से आ रहा है, बुद्धि के बाद प्रकाश कहाँ से आ रहा है, आत्मा से। लेकिन क्योंकि मन और बुद्धि का दर्पण शरीर बना हुआ है, तो हमने अपने आप को ये भूल गए कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है। आप बताइएगा, सोच के देखिएगा, कौन सी माता सांस डाल रही है, कौन सा पिता सांस दे रहा है, वो कौन है जो हमें सुनने पर, समझने पर हमारा साथ दे रहा है, हमारी आत्मा है। हम उसके प्रतिबिंब हो जाएं तो आज ही भगवत प्राप्ति हो जाए, कल पर नहीं टलेगी। आज अगर ज्ञान हो गया तो आज ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जब जागे तब सवेरा। अन्यथा शरीर रोज जागता है, मन रोज जागता है, बुद्धि रोज जागती है, ये तीनों मरने वाले हैं। तो ये प्रकृति के साथ अपना संबंध कैसे मानता, यानी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए प्रकृति से संबंध मानकर उसकी क्रिया को अपने में कैसे मानता और अपने में कर्तव्य भोक्तव्य कैसे स्वीकार करता। तो संबंध को मानना अथवा ना मानना भाव की बात है। जिसका मन आत्मा का दर्पण बन गया, उसका भाव बदल गया, काया में रहेगा, परिवार में रहेगा, अब जो सेवा करेगा वो सब में आत्मा देख के सेवा करेगा कि इसमें इन्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन है तो आत्मा। जब तक आत्मा है तब तक मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ। बस अंतर क्या है, भगवान राम के पिता दशरथ की मृत्यु हुई, राम एक्टिंग में चेहरा लटका रहे हैं, अन्यथा आप और हम सब जानते हैं दशरथ के पिता हैं राम, तो राम उनके पुत्र नहीं हैं, लीला में पुत्र बने हैं। तो आत्मज्ञान के बाद में परमात्मा के साथ अपनी अनुभूति होने लगती है। तो पुरुष में, आत्मा में संबंध जोड़ने अथवा ना जोड़ने की योग्यता तो है, पर ये क्रिया करने की योग्यता उसमें नहीं है। क्रिया करने की योग्यता उसी में होती है जो परिवर्तनशील है। देखिए, आत्मा का परमात्मा के साथ सदा का संबंध है,
परमात्मा ने कभी छोड़ा नहीं, आत्मा ने परमात्मा को नहीं छोड़ा। फिर कारण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संबंध जोड़ने की योग्यता तो है, लेकिन क्रिया करने की योग्यता नहीं है। तो क्रिया करने के लिए भगवान ने ये 3 शरीर दिए। आप और हम लोग अनंत जन्मों से हमारा बिगड़ा हुआ मन, हमारी बिगड़ी हुई बुद्धि, हमारा सूक्ष्म और कारण शरीर ही बिगड़ा रहा है। हमारे स्थूल शरीर मरते रहे और जन्म होता रहा, और हम जैसे जैसे परिवार में गए संस्कार वैसे वैसे आते रहे। उसका एक उदाहरण और आपको बता देता हूँ। आप और हम लोगों ने पिछले, ये सत्संग का प्रभाव बता रहा हूँ, ये मालूम पड़ता है आप और हम लोगों के पूर्व जन्मों में कोई अच्छे संस्कार रहे होंगे, तब आज आप और हम लोग सत्संग सुन पा रहे हैं। अन्यथा आज लोग कहते हैं वाई शुड वेस्ट योर टाइम, ये पैसा कमाने का टाइम है, शरीर का सुख भोगने का टाइम है, संसार में मकान बनाने का पाप है। लेकिन हमारे संस्कार अच्छे थे, उन अच्छे संस्कारों के प्रतिरूप परमात्मा हमारे को ये सत्संग देते हैं। हमने, वरना हमारे दान से सत्संग नहीं मिलता। कहते हैं ना, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, भगवान की कृपा के बिना संत महात्मा नहीं मिलते। लेकिन भगवान ने क्या कृपा की? हमारे संस्कार थे कारण शरीर में कोई, हमने पिछले जन्मों में भी कभी सत्संग परिवार में गए होंगे, किसी सत्संग में रहे होंगे, वहाँ पूरी तरह बदल नहीं पाए, वहाँ पर भी हम पूरी तरह बदल नहीं पाए। तो कुछ हमारी कमाई भगवान के पास पहले से जमा थी, उस कमाई का भगवान फल हमें यहाँ पर संस्कार के रूप में सत्संग मुहैया कराते हैं। लेकिन अभी भी हम वही त्रुटि कर रहे हैं। हम मन बुद्धि और शरीर के गुलाम होकर के आज भी वही कसौटी है। अभी हमारा चीर हरण नहीं हुआ है, अभी हमारा शरीर का, मन बुद्धि का चीर हरण नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का चीर हरण किया था। संत महात्मा हमारा चीर हरण करते हैं, हम समझ नहीं पाते। वो भी सुन लीजिएगा कैसे करते हैं। प्रत्येक मनुष्य सुख पाना चाहता है, आनंद पाना चाहता है। आप सब जो सत्संग में हैं परमात्मा को पाना चाहते हैं। इसका मतलब गोपियां भी व्रत कर रही हैं, किसके लिए? कि हमें पति रूप में परमात्मा मिले। लेकिन जब भगवान सामने आए तो उन्हें काया, उनका मन, उनकी बुद्धि जाग गई, उन्हें स्त्रियों का शरीर नजर आने लगा। और भगवान से ये लीला है, गोपियां ये चीर हरण की लीला केवल प्रतिरूप सुनाने के लिए, समझाने के लिए है। तो ये संत महात्मा क्या करते हैं? हमारे को इस स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से अलग आपका मन आत्मा की तरफ सन्मुख करा करके, आपका दर्पण आत्मा की तरफ प्रकाश स्वरूप करा करके हमारा चीर हरण कर देते हैं। फिर आपको शरीर से ममता नहीं होती, शरीरधारियों से ममता नहीं होती। फिर लगन उन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बस, अन्यथा 24 घंटे ये जीव फंसा रहेगा, किसकी मानूं और किसकी नहीं मानूं। क्या बताओ, गुरु की मानूं या परिवार की मानूं? अब बहुत सिंपल सी बात है, मन बुद्धि गुरु की माने और एक्टिंग परिवार के साथ करो। मन बुद्धि अगर शरणागत हो गया है तो याद रखिएगा, मैंने कल भी कहा था, जैसे शरीर का विवाह शरीर से होता है, ऐसे मन बुद्धि का विवाह गुरु के साथ हो गया।
वो शरीर से एक्टिंग तो करेगा परिवार में, गोपियाँ भी एक्टिंग करती थी, लेकिन उनका मन बुद्धि परिवार में नहीं था, पति में नहीं था। अन्यथा जिन गोपियों को उनके परिवार वालों ने रोकना चाहा, कोई नहीं रुकी। जिन्होंने जबरदस्ती शरीर को कैद करना चाहा, उन्होंने भगवान का ध्यान लगा करके ये माई शरीर छोड़कर दिव्य शरीर धारण करके गोपियां रास में पहुंची थी। शरणागति कहना बड़ा सरल लगता है, लेकिन शरणागति किसके लिए होती है? मन बुद्धि का समर्पण। वो हम नहीं कर पाते। हमारा मन के अंदर दाढ़ी बढ़ी हुई है परिवार की, हाय बेटा, हाय पति, हाय काया, हाय माया, तो कहां से भगवान मिलेंगे? आप सोचो, जब भगवान गुरु की शरणागति नहीं कर पा रहे तो भगवान की शरणागति तो समझ ही नहीं आ सकती। बिना गुरु के कृपा के आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मा तो हमें और सदा से आत्मा है। हम राक्षसों के शरीर में गए, जानवरों के शरीर में गए, पक्षियों के शरीर में गए, आत्मा तो तब भी थे, आत्मा तो तब भी थे। लेकिन बिना गुरु की शरणागति के आत्मज्ञान असंभव के समान है। 1 मिनट फिर भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण